देश के जाने माने मशहूर अभिनेता, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सितारों की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा उत्तर प्रदेश की धरती मथुरा के एक रिसोर्ट में आयोजित की गई। मथुरा लोकसभा सीट से सांसद स्वर्गीय धर्मेंद्र की पत्नी एवं मशहूर फिल्म अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी की उपस्थिति में इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में मथुरा सहित आसपास के अनेकों क्षेत्रों से गणमान्य नागरिक, शुभचिंतक और राजनीति से जुड़े लोगों ने प्रार्थना सभा में पहुंचकर स्वर्गीय धर्मेंद्र की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रार्थना सभा में मध्य प्रदेश से 4 बार सांसद रहे और मुरैना के पूर्व मेयर अशोक अर्गल एवं रजक समाज के राष्ट्रीय सचिव एवं भाजपा नेता भूप सिंह रजक सहित धौलपुर से पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने मथुरा पहुंचकर स्वर्गीय धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, नमाकों से हर शख्स ने अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र को याद किया और एक वीडियो क्लिप के माध्यम से उनके जीवन काल को भी देखा। इस प्रार्थना सभा में मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित अनेकों लोगों ने पहुंचकर मशहूर अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी यादों को उनकी धर्मपत्नी और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने लोगों के बीच रखा। क्या कुछ कहा अभिनेत्री हेमा मालिनी ने, आप सुने कैमरे की नजर से। चैनल के एडिटर इन चीफ सचिन शेरवाल की खास रिपोर्ट। सक्सेसफुल नेता बने हैं, नॉट मेनी, कहीं हमने देखा है, साउथ में भी और बिहार नॉर्थ में भी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे राज्यसभा का सदस्य बनने का अवसर मिला था। तो धर्म जी बहुत ही खुश हुए, क्या बात है, आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं बहुत सारे जगह प्रचार करती हूँ, चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो मुझे ये अवसर मिला है। उसके 1 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही धर्म जी को बीकानेर क्षेत्र से उनको भी एक टिकट मिला, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और बहुत ही प्रचंड जीत भी मिली उनको। तो सब लोग हैरान रह गए कि धर्म जी भी कैसे पॉलिटिक्स में आ गए। तो ही एंजॉयड डूइंग दैट वर्क आल्सो एंड वो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया बीकानेर में। वो हमेशा आकर मुझसे कहते थे मैंने वहाँ पे ये डेवलपमेंट किया, ये किया, वो किया। तो आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी लिसन टू हिम, क्योंकि राज्यसभा में होते हुए मुझे इतना अवसर नहीं मिला था पब्लिक के बीच में जाकर करने का, विच धर्म जी डिड इट फर्स्ट। सो उससे इंस्पिरेशन मुझे भी मिला जब मुझे मथुरा क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था 2014 और 2019 में। दोनों बार धर्म जी यहाँ आए, मथुरा आए और मेरा चुनाव प्रचार किया और बहुत सारे ब्रजवासियों से मिले और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया उन दिनों में कि मैं जरूर आऊँगा, कभी भी आऊँगा, आकर किसी के भी घर में जाकर मैं खाना खाऊंगा। ये उन्होंने जो वादा किया वो रह गया है। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि धर्म जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक अधूरा रह गया है आप लोगों से मिलाने का। मैं अभी भी कुछ दिन पहले भी मैं कह रही थी कि आप चलिए, आप मथुरा में आइए, तो सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। They don't want to meet you, talk to you. Please come. He was very much wanting to come. लेकिन उनके चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, so he was little hesitating। फिर उन्होंने कहा मैं मेरा एक्सरसाइज करके I will become perfect, फिर मैं आता हूँ, मैं जरूर आऊँगा, सबको बोल के रखना। It's sad that he could not fulfill that ambition। कई बार मन ही मन मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर खुश भी होती हूँ, बहुत खुशी होती है और साथ में बहुत आश्चर्य भी होता है। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्रेम का जो अभिनय किया, देखते ही देखते उन्हीं के साथ मैं जीवन साथी भी बन गई। हर परिस्थिति का सामना करते हुए हम लोग एक हुए। वो मेरे लिए एक समर्पित जीवन साथी बने, एक प्रेरणादायक मजबूत स्तंभ बनकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति थी। मेरी दोनों बेटियां एशा और आहना, दोनों को पिता का वात्सल्य प्यार बहुत दिया और समय आने पर उन दोनों की शादी भी कराई। और
5 हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारे नानू बने हैं, बहुत प्यार दिया और बच्चों का बहुत प्यार भी पाया। उनको देखकर बहुत ही खुश होते थे कि देखो हमारी फुलवारी कितना सुंदर है और इसे हमेशा सहेज कर संभाल कर रखना तुम। तो मुझे ये बात कहते रहते थे। और इसके अलावा मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरे दोनों भाई, भाभी, मामा, उनके बच्चे, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबसे बहुत प्यार और सबके लिए एक आश्रय बने। Lots of love and affection he gave, and he gave lot of protection not only to me, to my whole family also. Such a wonderful, noble person, Dharanjit. अभी 8 तारीख को 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। हमने तो बर्थडे मनाई उनके बिना, लेकिन इसके अलावा पूरा देश ने, आई थिंक होल नेशन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे एंड बहुत ही इमोशनल था। सब लोग बहुत भावुक हुए और बहुत सारे लोग मेरे पास आकर बताया कि हमने ये किया, हमने बर्थडे मनाया। इतना प्यार, इतना मान सम्मान किसको मिल सकता है? ये एक ही एक एक्टर है ऐसे जिनके लिए सब लोग फिदा है, सब लोग बहुत चाहते हैं। अभी भी मैं देख सकती हूँ आज कितना प्यार मिला है उनको। ये देखकर मुझे इतनी खुशी होती है और मैं सोचती हूँ कि उनका जीवन सफल और संपन्न रहा है। He is a 90-year-old now today, and उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। His life is a celebration, I will say. So many of my friends also say that because he has achieved everything, lots of love, affection, प्यार, मान, सम्मान, सब कुछ मिला है उनको। उन्होंने बहुत